हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग संधि पढ़ रहे हैं और आज संधि का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग ने पहले इसके दीर्घ संधि पढ़ा था। आज हम लोग दूसरी संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि की। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, है ना। तो स्वर संधि का हम लोगों ने एक भेद पढ़ लिया था, दीर्घ संधि। आज स्वर संधि का हम लोग दूसरा भेद पढ़ने वाले हैं, गुण संधि, है ना। चलिए गुण संधि के बारे में बात करते हैं। गुण संधि, जो गुण संधि होती है, गुण संधि क्या होती है, ध्यान दीजिए। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मैं नोट नहीं लिखाऊंगा, केवल ट्रिक आप लोग दिमाग में रखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर छोटा आ, बड़ा आ और इसके बाद क्या है, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री, क्या है, री। अगर छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा अगर जब भी ई के साथ मिलते हों तो वहाँ पे ई के साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का निर्माण हो जाएगा, है ना। और जब भी छोटा आ और बड़ा, छोटा आ बड़ा जब भी ई के साथ मिलेंगे, तालु के साथ मिलेंगे तो ए का निर्माण हो जाएगा। छोटा आ बड़ा जब भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ मेल करेंगे तो यहाँ पे ओ पद का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, ओ का। और जब छोटा बड़ा री से मिलेंगे तो वहाँ पे अर पद का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यही इतना हमें पढ़ना है गुण संधि में, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग जानते हैं कि जो छोटा आ होता है और बड़ा आ होता है, इसको क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ। और छोटी ई और बड़ी ई को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। तालु को मैं टी से डिनोट कर सकता हूँ। और इसके बाद आगे आप लोग ध्यान देंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मैंने बताया था, ये लोग ओष्ठ होते हैं, इनको ओ लिख सकता हूँ। और इसके बाद री मूर्धन्य होता है, जिसको मैं यम से डिनोट कर सकता हूँ। आप लोग कह सकते हैं जब कंठ की शादी टाम से हो जाए तो वहीं पर क्या होती है, गुण संधि होती है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे जैसे पहले मैं बात करूं, छोटा आ हो चाहे बड़ा हो, जब भी छोटी या बड़ी से मेल करेगा तो ए पद का निर्माण हो जाएगा। मान लीजिए छोटा बड़ा आ छोटी से चाहे शादी करेगा चाहे बड़ी से शादी करेगा तो इसके जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके बच्चे ए, उसका जो बच्चा होगा ए होगा। ठीक है, चलिए जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चाहे भैया छोटी ई और चाहे छोटा आ ई के साथ मिल जाएगा, छोटी ई के साथ, फिर भी ए का निर्माण हो जाएगा। या छोटा आ भैया बड़ी ई के साथ मिल जाएगा, फिर भी ए का निर्माण हो जाएगा। या भैया बड़ा आ छोटी ई के साथ मिलेगा, फिर भी ए का निर्माण होगा। या बड़ा आ भैया बड़ी ई के साथ मिलेगा, फिर भी ए पद का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं प्रूव करता हूँ। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, छोटा आ जब छोटी ई से मिलेगा, जैसे प्यारे बच्चों कहीं पे लिखा देव प्लस इंद्र, क्या लिखा है, देव प्लस इंद्र लिखा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें छोटा आ मिल गया, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, छोटी ई मिल गया, ये दोनों मिल जाएंगे। तो हमें पता है संधि में पहले शब्द के आखिरी में, आखिरी वाले वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देवेंद्र हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने जाना, यहाँ पर ए की मात्रा लग गई है, देखिए दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर मैं प्रूव करूँ, मुझे पता है यहाँ पर जब भी छोटा आ के साथ ई मिलता है, छोटा आ के साथ ई मिलता है, ए का निर्माण हो जाता है। अगर हम लोग देखें छोटा आ के साथ जब बड़ी ई आपकी मिल जाती है, छोटा आ के साथ जब भी बड़ी ई मिलेगी, जैसे कहीं पे लिखा है देव प्लस ईस, देव प्लस ईस लिखा हो, तो यहाँ पर देखिए छोटा और यहाँ पर क्या है, बड़ी, ये दोनों जब भी मिल जाएंगे तो क्या होगा, ए का निर्माण हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो हो जाएगा देवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवेश। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें ए मिल गया, क्या मिल गया, ए। अब अगर मैं बात करूं बड़ा, बड़ा चाहे बड़ा मिल जाए, चाहे बड़ा मिल जाए छोटी से, जैसे जैसे एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, कहीं पर अगर लिखा है महाप्लस इंद्र, क्या लिखा है, महाप्लस इंद्र, तो यहाँ पर देखिए आपको बड़ा है, बड़ा जब भी छोटी से मिलेगा तो भी किसका निर्माण करेगा, ए का निर्माण करेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा महेंद्र। क्या हो जाएगा, महेंद्र। यहाँ पर देखो हमें एक मिल गया। ठीक है, आगे अगर मैं चौथा बात करूं आपसे,
कि चाहे बड़ा बड़ी से मिल जाए, है ना, बड़ा बड़ी से मिल जाए, फिर भी किसका निर्माण होगा, फिर भी निर्माण आपका यही हो जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है महेंद्र, है ना, ये तो महेंद्र हो गया। अगर कहीं पर लिखा हुआ महाप्लस ईश, महाप्लस ईश, तो आप लोग देखिए यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर भैया बड़ी है, ये दोनों जब मिल जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, महेश हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो कहने का मतलब कंठ महाराज ने तालु के साथ शादी कर ली, आप फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, अब कंठ की शादी होगी किससे, ओष्ठ से। आगे हम लोग देखेंगे कंठ महाराज की शादी किससे, टाम से हो गई, अब की शादी होगी किससे, ओष्ठ से। चलिए हम लोग देखते हैं। अब आगे अगर हम आपको बताएं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि छोटा, छोटा जब भी छोटा ऊ के साथ मिलेगा तो किस पद का निर्माण करेगा, ओ का निर्माण करेगा। छोटा चाहे बड़ा ऊ से मिलेगा, छोटा चाहे बड़ा ऊ से मिलेगा, फिर भी किसका निर्माण करेगा, ओ का। या बड़ा छोटा ऊ से मिलेगा, फिर भी किसका निर्माण, ओ का। बड़ा बड़ा ऊ से मिलेगा, फिर भी निर्माण किसका होगा, ओ का। यही आप लोगों को ध्यान देना है। अब मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। आप लोगों का भैया लोग परम कर्तव्य है कि आप लोग कॉपी में एक एक चीज नोट करते चलें। किताब में आप लोग खोजेंगे भैया बाबू लोग, तो आपको सभी के एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, है ना, कुछ ही मिलेंगे, सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बहुत बुकों से बहुत अच्छे तरीके से सब मैं ऐसा सोचा हूँ कि आप लोगों को कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े, इसलिए विधिवत तरीके से अगर लिखिएगा मज़ा आ जाएगा, संधि फिर पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको बताऊं, कहीं पर अगर प्यारे बच्चों लिखा हुआ चंद्र प्लस उदय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, उदय। यहाँ भैया दा में क्या है, आ है, आ के साथ छोटा ऊ मिल गया, तो हमें पता है जब भी आ के साथ ऊ मिलेगा ओ की मात्रा का निर्माण होगा। इस पद में कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ई मात्रा इसी पर लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा भैया, चंद्रोदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रोदय हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे आप लोग ध्यान देंगे, जैसे आप लोग देखें कहीं पे प्यारे बच्चों लिखा है जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर छोटा आ है, जब भी छोटा आ बड़ा उसे मिलेगा तब भी क्या होगा, ओ पद का निर्माण होगा। इस मी में कोई परिवर्तन नहीं, इसी ला पे मात्रा लगेगा तो जलोर में हो जाएगा, इस पे ओ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब पूछा जाए जलोर में कौन सी संधि है, तो आप लोग बता देंगे गुण संधि है। आगे अगर आपसे अगला एग्जाम्पल आपको दिया जाए, लिखा है अगर कहीं पर महा प्लस उर्मी, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर भैया बड़ा ऊ है। हम लोगों को पता है जब भी बड़ा बड़ा ऊ से मेल करेगा तो उपपद का निर्माण होगा। और हम लोगों को पता है संधि में क्या होता है, पहले शब्द के दूसरे वर्ण में अंतिम वाले वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण में ही विकार उत्पन्न होता है, तो इसका विकार इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा महोर में। क्या हो जाएगा भैया, महोर में। ओ की मात्रा देखिए प्यारे बच्चों हमें दिखाई पड़ रही है ना। आगे अगर मैं बात करूं, कहीं पे लिखा हुआ है महा प्लस उत्साह लिखा हुआ है ना, महा प्लस उत्साह लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर बड़ा मिल गया हमें, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, छोटा ऊ मिल गया। ये दोनों जब भैया जुड़ जाएंगे, जब ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा महोत्साह। क्या हो जाएगा, महोत्साह। यहाँ पर हमें ओ मिल गया। या नहीं समझ में आते, एक चीज आप लोग और समझ सकते हैं, अगर कहीं पर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है महाप्लस उत्सव, महाप्लस उत्सव, यहाँ पर हमें बड़ा मिल गया, यहाँ पे हमें छोटा ऊ मिल गया। जब भी बड़ा आ छोटा ऊ से मिलेगा, है ना, तभी क्या ऊ पद का निर्माण होगा, तो हो जाएगा महोत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव। बहुत बहुत बार, कई बार पेपर में आया हुआ है, मैंने बता दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब भैया ओष्ठ से भी शादी हो गई, अब बचा कौन, मूर्धन्य। अब हम लोग बात करेंगे मूर्धन्य की। ठीक है, कि जब भी छोटा और बड़ा किससे मिलते हैं, री से मिलते हैं,
तो किस चीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर खूब अच्छी तरीके से साफ साफ इसको आप लोग खूब बढ़िया से लिखेंगे, जिस तरीके से मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, और पढ़ेंगे। बार बार लिखना है, पढ़ना है ना। बच्चे लोग कहते हैं सर संधि नहीं आती है। कोई भी पेपर होता है बार बार पूछा जाता है, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आराम से लिखेंगे, चीज़ें आपके समझ में अवश्य आएंगी। ठीक है, आप अपने आप पर जो है विश्वास रखिए। जब भी प्यारे बच्चों छोटा आ के साथ री मिल जाएगा तो अर का निर्माण करता है। क्या निर्माण करेगा? अर। या जब भी बड़ा चाहे बड़ा आ के साथ जब भी री मिलेगी तो किस पद का निर्माण होगा? अर का निर्माण होगा। यही आपको दिमाग में रखना है। चलिए जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे प्यारे बच्चों कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर अगर लिखा हुआ है देव, क्या लिखा है? देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अगर प्यारे बच्चों कहीं पर देव ऋषि लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे आ मिल गया। अब मुझे पता है आ के साथ जब भी री मिलता है, यहाँ पर री मिल गया। क्या मिल गया? यहाँ पर री मिल गया। अब हम लोगों को पता है जब भी छोटा आ के साथ री मिलेगा अर पद का निर्माण हो जाएगा। अर का मतलब क्या होता है? आधारा, चुरकी, हवारा जिसको बोला जाता है बेटा, चुरकी हवारा। तो देवर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवर्षि। यहाँ पे देखिए छोटा आ मिल गया इसमें और चुरकी वाला रा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अर पद का निर्माण हो गया। ये भैया रा है। क्या है? रा है। ठीक है, चलिए आगे जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल्स बताऊं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर बड़ा है, बड़ा कंठ है, इसका अगर मेल मूर्धन्य से हो गया, मूर्धन्य मतलब री से हो गया, तो अर पद का निर्माण हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो हो जाएगा महर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि हो जाएगा। महर्षि। ठीक है, महर्षि आपके हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर अर पद का निर्माण हो गया है। ठीक है, और आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है सप्त प्लस ऋषि, यही 3-4 बहुत पूछे जाते हैं। सप्त ऋषि, तो यहाँ पे हमें आ मिल गया इस व्यंजन ता वर्ण से, यहाँ से मुझे भैया री मिल गया, दोनों मिल गए तो अर पद का निर्माण हो जाएगा सप्त ऋषि। सप्त ऋषि है ना, यहाँ पे अर पद का निर्माण हो गया। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को ये चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी। गुण संधि में आप किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली संधि यण संधि। ठीक है, अगले भाग में। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो, आप लोग चाहते हैं कंटिन्यू आपको वीडियो इससे लगातार मिलते रहें, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैमरे के माध्यम पढ़ाया जाता है, एक रेशियो नहीं, एक रेशियो अध्यापक लेकर चलता है। इस रेशियो में, इस अनुपात में सारे बच्चे समझ जाएंगे। ज़्यादा धीमा पढ़ाऊंगा तो बच्चे लोग कहते हैं सर आप बहुत धीमा पढ़ाते हैं, है ना, हमें कमज़ोर कह देता है। ठीक है, ऑफलाइन में कभी आके पढ़ के आप लोग देखिए। महबूबगंज में अपनी क्लासेस चलती हैं प्यारे बच्चों 6:30 बजे से, 6:30 बजे से 12 बजे तक क्लासेज यहाँ चलती हैं। दिलासीगंज में जनता क्लासेज में अपनी कोचिंग चलती है, तो वहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं 2:30 बजे से चलती हैं आजकल। ठीक है, तो कभी भी अगर आप लोगों को इच्छा हो ऑफलाइन पढ़ने की तो आप लोग आ सकते हैं। तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। वंदन है। ठीक है, कभी भी आ सकते हैं, और नहीं तो आप लोग घर पर ही बैठ के खूब विधिवत तरीके से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और पार्ट में, तब तक के लिए आप खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते खिलखिलाते रहें और अच्छे से पढ़ाई आप लोग करते रहें। धन्यवाद।